So friends, let's begin with second part of our adding resources. In previous part, we have added general timetable in uppermost part, and now we will begin with e-content addition unit wise. प्रैक्टिस के लिए एक यूनिट में आप लोग सारे कंटेंट्स ऐड करने की कोशिश करिए. जिस यूनिट से रिलेटेड आपको रीडिंग मटेरियल या तो नोट्स देने हैं, उस यूनिट के लाइन में जो ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ऐड एनी नोट्स और फाइल और रीडिंग मटेरियल इन यूनिट 1, देन इन यूनिट 1 ये आपको डिमार्केशन दिख रहा होगा. This is uppermost portion line. This is 1, unit 2, unit 3 and unit 4. यूनिट 1 में अगर आपको कंटेंट्स ऐड करने हैं तो इसके लाइन में जो ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स दिया है इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे. Once you clicked on add an activity or resource, this type of complete box will appear. It is a mixture of activities as well as resource. उसमें से आपको क्लिक करना पड़ेगा रिसोर्सेस, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग अ रीडिंग मटेरियल टू द स्टूडेंट्स एंड दैट कम्स अंडर रिसोर्सेस टैब. आई एम क्लिकिंग ऑन रिसोर्सेस. इतने टाइप के आप लोग ई कंटेंट और रिसोर्सेस दे सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बुक और फाइल फॉर्मेट. फाइल फॉर्मेट में फ्रेंड्स याद रखिए 3 टाइप की फाइल्स आप लोग अपलोड कर सकते हैं: वर्ड फाइल, PDF फाइल एंड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस और PPT फाइल्स. या तो सारा रीडिंग मटेरियल एक फोल्डर में अगर आपने जमा कर लिया है तो फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं. ये वाला थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, वो अपन बाद में देखेंगे. फिर रीडिंग मटेरियल को अगर आपको हेडिंग देना होगा तो यू कैन ऐड हेडिंग ऑल्सो, दैट इज लेबल. डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन आपको फ्लोट करनी है तो आप उस वक्त यूज कर सकते हैं पेज ऑप्शन. बट द पार्ट विथ ऑल दीज टैब्स आर, अगर आप इन फॉर्मेट्स में अगर ई कंटेंट देते हैं तो आपके मूडल की जो स्पेस है वो खर्च होते जाएगी और धीरे धीरे कम होगी. तो प्रैक्टिस के लिए तो आप ये सारे टैब्स को ओपन करिए, बट जब आप रियल सेंस में अपने एंड पे अपने कॉलेज में आप जब इसको परफॉर्म करेंगे एक्चुअल में, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग फाइल फॉर्मेट्स और बुक और फोल्डर को जो कोई भी चीजें आप लोग दे रहे हैं वो इस फॉर्मेट में ना देते हुए आप उसको हमेशा URL या तो लिंक के फॉर्मेट में दीजिए, जिसके वजह से आपकी मूडल की स्पेस कम खर्च होगी. बट अभी अपन पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपन इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करके देखते हैं. सपोज मुझे कोई रीडिंग मटेरियल या तो नोट्स फाइल फॉर्मेट में देने हैं तो मैं ये पहले फाइल पे क्लिक करूंगी. सो यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल. फिर फाइल का नाम क्या है वो आपको देना पड़ेगा. ये सेम स्टेप्स है फ्रेंड, जैसे अपन ने पहले वीडियो में टाइम टेबल ऐड करने के टाइम पे जो देखा था, सेम स्टेप है. फॉर एग्जाम्पल, मी इथे लिहिला है नोट्स ऑफ यूनिट 1. आपको स्टूडेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं ये नोट्स के बारे में, तो आप इस बॉक्स में दे सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है. देन जो भी आपकी फाइल सेव होगी आपके कंप्यूटर में वो आपको यहाँ पे लानी होगी, जिसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऍड ऑप्शन. सिलेक्ट फाइल मध्ये तुम्हाला पहिला जो बॉक्स दिसेल त्याच्यावर क्लिक करायचंय. फिर सेकंड विंडो विल पॉप अप. दिस इज मच फॅमिलियर टू यू. यू हैव टू क्लिक ऑन चूज फाइल. वेअरएव्हर युअर नोट्स इज प्रेझेंट, सपोज मला हे OBS चं रीडिंग मटेरियल द्यायचं असेल, सो आई विल क्लिक ऑन दिस रीडिंग मटेरियल. इट इज इन PDF फॉर्मेट. देन क्लिक ऑन ओपन. वो फाइल यहाँ पे अटैच्ड होगी एंड फाइनली क्लिक ऑन अपलोड दिस फाइल. अभी देखिए फाइल अपने होम पेज पे या तो कोर्स पेज पे नहीं आई है, वो यहाँ पे अटैच्ड हुई है ये वाले बॉक्स में. आपको इसको सेव करना जरूरी है, तो ये पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए लेके आइए एंड फाइनली क्लिक ऑन सेव एंड रिटर्न टू कोर्स. सो ये हो गया अपना पहला रीडिंग मटेरियल जो अपन स्टूडेंट को रीड करने के लिए देंगे रिगार्डिंग यूनिट 1. In the same manner, you can add word file and PPT फाइल. या तिघांसाठी पण स्टेप सेम आहे. PDF फाइल, PowerPoint प्रेजेंटेशन और वर्ड फाइल को इसी वे में आप लोगों को ऐड करना है. तो इसलिए ये तीनों फाइल आप लोग इस तरीके से डाल सकते हैं सेम स्टेप फॉलो करके.
क्या करेंगे, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स में जाएंगे, उसमें से रिसोर्स सिलेक्ट करेंगे, रिसोर्स में से फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फाइल का नाम देके फाइल को अटैच करेंगे एंड फाइनली सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। फाइन। अभी इसके थोड़े से और कस्टमाइजेशन पार्ट अपन थोड़ा सा देखते हैं। सपोज फ्रेंड्स, यस रिसोर्सेस, अभी देखिए अगर ये आपका रीडिंग मटेरियल है यूनिट 1 का, तो मुझे यहाँ पे हेडिंग लिखना है ऊपर ही रीडिंग मटेरियल या तो ई रिसोर्सेस ऑफ युनिट 1 हेडिंग द्यायचं असेल तर याच्यामध्ये हेडिंग ऑप्शन साठी आहे लेबल। तर ते लेबल कसं ऍड करायचं, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ऍड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, देन क्लिक ऑन रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के बाद यहाँ पे आपको ये वाला सिंबल दिखेगा, दैट इज फॉर लेबल। ऍड अ न्यू लेबल पे मैं क्लिक कर रही हूँ। आता लेबल म्हणजे लक्षात ठेवा की हेडिंग्स जर तुम्हाला द्यायचे असतील टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम योर फाइल्स एंड सम अदर पार्ट, तो मैंने यहाँ पे लेबल का नाम क्या लिखा है, ये बॉक्स में आपको लेबल क्या नाम से आपको हेडिंग देना है वो लिखना होगा। जैसे मैंने लिखा है रीडिंग मटेरियल और ई रिसोर्सेस ऑफ यूनिट 1, उसको अभी हेडिंग है तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा रहेगा, थोड़ा बोल्ड करके आप लोग लिख सकते हैं, तो वो फॉन्ट साइज वगैरह आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लार्ज मीडियम स्मॉल एंड सो ऑन। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, सेंटर में चाहिए लाइट लेफ्ट अरेंजमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू डू एंड स्क्रोल द पेज डाउन एंड सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या हो गया है, नोट्स ऊपर आ गए हैं और उसका जो रीडिंग मटेरियल का हेडिंग है वो नीचे आ गया है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे चाहिए कि ये हेडिंग के अंडर ये 3 फाइल्स मुझे लगानी है। तो इस वक्त मुझे क्या करना है, ये हेडिंग को ऊपर ले जाना है, जिसके लिए आप लोग क्या करोगे, ये दिख रहा है प्लस साइन, त्या प्लस साइन वरती लेफ्ट माउस क्लिकनी पकडायचं आणि त्याला वरती ड्रैग करायचं। जस्ट लेफ्ट माउस क्लिक से आपने ये नीचे का जो सिंबल है उसको क्लिक किया और उसको ड्रैग करते हुए ऊपर लेके जाना है। सेम वे अगर आपका ये नोट्स भी शफल करना है, आपको ऊपर नीचे करना है, या तो गलती से यूनिट 2 के नोट्स यूनिट 1 में आ गए हैं तो इसको ड्रैग करके आप यूनिट 2 में भी ले जा सकते हैं। सो यू कैन शफल द सीक्वेंस ऑफ योर रीडिंग मटेरियल। In this way, friends, you can add a number of files, number of reading material in your any of your unit. So now we will see how to add, but इसका मैंने ड्रॉबैक ये बताया है कि इससे अपनी Moodle साइट में जो स्पेस दी है वो कम होते जाती है, या तो एक समय ऐसा आएगा कि जब अपनी स्पेस पूरी खर्च हो जाएगी। तो उसको रूल आउट करने के लिए ई कंटेंट इस फॉर्म में ना देते हुए अभी अपन पढ़ेंगे कि यूआरएल के फॉर्म में रीडिंग मटेरियल कैसे दिए जाएंगे। फाइन, बट बिफोर दैट आप लोग थोड़ा देख लीजिए, कुछ और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी है। जैसे मैं ये पहले यूनिट का जो मैंने पहला नोट्स दिया है उसके लाइन में एक एडिट ऑप्शन है, इसको एडिट करके आप लोग ये फाइल के साथ इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। फिर से अगर आपको फाइल को रिमूव करना है तो एडिट सेटिंग में जाएंगे। अभी ये हेडिंग के नीचे ये नोट्स है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली अरेंज करना है, मतलब मुझे हेडिंग के अंडर ये नोट्स है तो मुझे इसको थोड़ा सा राइट में सरकाना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, मूव राइट। अभी फिलहाल आपको स्टूडेंट्स को अगर ये नहीं दिखाना है सो यू कैन हाइड दिस। अगर आपको डुप्लीकेट करना है, सेम इसकी डबल कॉपीज अगर बनानी है, यू कैन क्लिक ऑन डुप्लीकेट और यू कैन डिलीट दिस पर्टिकुलर ई कंटेंट। असाइन रोल वाला पार्ट अपन जब स्टूडेंट को एनरोल करेंगे एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू कैन डू विथ योर रीडिंग मटेरियल फाइल्स। देखिए अभी ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया है, मतलब अभी अच्छे से दिख रहा है। दिस इज द टाइटल ऑफ योर यूनिट, दिस इज अ लेबल ऑफ ई कंटेंट, जिसके अंडर आती है ये पहली फाइल, इसको भी मैंने शिफ्ट कर लिया, दूसरी फाइल और तीसरी फाइल, मतलब थोड़ा सा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड लुक लगेगा आपके ई कंटेंट का। सो नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू ऐड ई कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ यूआरएल।